हेलो बच्चों, मैं आरपी यादव स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल आरपी ऑनलाइन क्लासेस में। आज का इस क्लास में हम केमिस्ट्री का एक टॉपिक मैग्नेटिक क्वांटम नंबर डिस्कस करने वाले हैं। तो इससे पहले वाले क्लास में हम क्वांटम नंबर, टाइप्स ऑफ द क्वांटम नंबर और प्रिंसिपल क्वांटम नंबर और एज्यूमिथल क्वांटम नंबर को डिस्कस किए हुए हैं। तो आज का इस क्लास में उसी क्वांटम नंबर का थर्ड क्वांटम नंबर जो है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, उसका हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आप लोग को पता होगा कि क्वांटम नंबर में बताया गया है कि क्वांटम नंबर क्या है। तो सबसे पहले क्वांटम नंबर के बारे में थोड़ा हम लोग जानते हैं। क्वांटम नंबर इज द सेट ऑफ 4 numbers which describe the complete information of an electron in an atom। मतलब एक एटम में जो एक इलेक्ट्रॉन होता है, उस इलेक्ट्रॉन का कंप्लीट जानकारी, कंप्लीट इंफॉर्मेशन के लिए हमें 4 नंबर्स का जरूरत पड़ता है, जिसे हम लोग क्वांटम नंबर्स कहते हैं। जिसमें से पहला क्वांटम नंबर था हमारा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, दूसरा था एज्यूमिथल क्वांटम नंबर, तीसरा है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, चौथा है स्पिन क्वांटम नंबर। तो आज का इस क्लास में हम लोग मैग्नेटिक क्वांटम नंबर डिस्कस करेंगे। तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर क्या है? तो इलेक्ट्रॉन जो है, जो किसी भी एटम में न्यूक्लियस के अराउंड जो रिवॉल्व करते रहता है, विभिन्न कक्षाओं में जो ऑर्बिट्स में घूमते रहता है, उसका अपना एक ओरिएंटेशन होता है। ओरिएंटेशन होता है कहने का मतलब ये है कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अराउंड किस प्रकार से ओरिएंट कर रहा है। जैसे कि एस ऑर्बिटल में देखा जाए तो वो स्फेरिकली ओरिएंट करता है, मतलब न्यूक्लियस के अराउंड चारों तरफ एवरी डायरेक्शन में एक ही जैसा ओरिएंटेशन उसका होता है, इसलिए उसका शेप स्फेरिकल होता है। बट पी सबसेल में जो इलेक्ट्रॉन है, 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ द ओरिएंटेशन होता है। दैट इज एक्स एक्सिस के अराउंड अलग प्रकार से ओरिएंट करता है, वाई एक्सिस के अराउंड भी ओरिएंट करता है, जेड एक्सिस के अराउंड भी ओरिएंट करता है। यानी इस प्रकार से पी ऑर्बिटल में, पी सबसेल में 3 डिफरेंट ओरिएंटेशंस है, जिसे हम लोग ऑर्बिटल्स कहते हैं। डिफरेंट ओरिएंटेशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन को ही हम लोग ऑर्बिटल्स कहते हैं। यानी पी सबसेल में 3 ऑर्बिटल हो गया। सेम उसी प्रकार से डी और डी सबसेल जो है, इसमें 5 डिफरेंट ओरिएंटेशंस होने के चलते उसमें 5 अलग अलग प्रकार का ऑर्बिटल्स होता है। तो उसी चीज़ को हम लोग आज यहाँ डिस्कस करने वाले हैं। यानी सीधे से कहने का मतलब है कि न्यूक्लियस के अराउंड जो इलेक्ट्रॉन का जो ओरिएंटेशन है, उसी को एक्सप्लेन करने के लिए जिस क्वांटम नंबर का जरूरत पड़ता है, उसे हम लोग मैग्नेटिक क्वांटम नंबर कहते हैं। तो ध्यान दोगे, the electrons present in a particular subcell acquire certain specific orientations in a space called orbitals, जिसे हम लोग orbitals कहते हैं। These orientations or orbitals are specified by a quantum number, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, called मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। इट इज डिनोटेड बाय ml और m। इसे हम लोग ml से डिनोट करते हैं या तो फिर m से डिनोट करते हैं। फॉर ए गिवन वैल्यू ऑफ l, m हैव द वैल्यूज फ्रॉम -l टू +l थ्रू 0। यानी m का जो वैल्यू है -l से लेकर के +l तक होगा, 0 को लेते हुए। तो यहां पर हम कुछ एक्सप्लेन करने वाले हैं। वैल्यू ऑफ l, यानी l का वैल्यू अगर 0 है, ठीक है, अगर l का वैल्यू 0 रहता है तो ये कौन सा सबसेल को रिप्रेजेंट करेगा? तो हम लोग ये पिछले लेक्चर में डिस्कस किए हुए हैं। जब l का वैल्यू 0 रहता है तो s सबसेल होता है, ठीक है। और l का वैल्यू जब 0 होगा तो हम यहाँ क्या बताएं कि m का जो वैल्यू है वो -l से लेके +l तक होगा। तो -0 से +0, दैट इज सिर्फ 0 होगा, यानी एक ही वैल्यू हुआ। यानी s में सिर्फ और सिर्फ एक ही ऑर्बिटल होता है। अब अगर l इक्वल टू हम 1 ले लेते हैं, तो l इक्वल टू 1 किसको रिप्रेजेंट करता है? तो l इक्वल टू 1 जो है सो
P को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। और अगर L इक्वल टू 1 है तो -1 से +1 तक होगा m का वैल्यू, यानी -1 भी होगा, 0 भी होगा और +1 भी होगा। यानी इस हिसाब से इसका m का 3 वैल्यू आ गया, मतलब इसमें 3 ऑर्बिटल होगा। P में 3 ऑर्बिटल्स होता है क्योंकि इसका 3 वैल्यू आ गया, 3 ऑर्बिटल होगा। इस ऑर्बिटल के लिए इसका वैल्यू -1 होता है, इसके लिए 0 होता है, इसके लिए +1 होता है। फिर अगर L इक्वल टू 2 आ जाए तो ये d ऑर्बिटल को रिप्रेजेंट करता है, और जब L का वैल्यू 2 है तो -2 से +2 तक होगा, -2 होगा, -1 होगा, 0 होगा, +1 होगा और +2 होगा। तो कितना वैल्यू आ गया? 5 वैल्यू आ गया, यानी d में 5 ऑर्बिटल्स होता है। d में जो है सो 5 ऑर्बिटल्स होगा, 1 2 3 4 5। इसके लिए -2, इसके लिए -1, इसके लिए 0, इसके लिए +1, इसके लिए +2। सिमिलरली अगर L का वैल्यू मेरा 3 है तो ये f ऑर्बिटल को रिप्रेजेंट करता है। तो इस कंडीशन में m का जो वैल्यू होगा वो -3 होगा, -2 होगा, -1 होगा, 0 होगा, +1 होगा, +2 होगा, +3 होगा। यानी इसमें कंप्लीट 7 ऑर्बिटल्स होंगे। 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7। इसके लिए -3, -2, -1, 0, +1, +2 और +3 होगा। यानी सीधे से कहने का मतलब हमारा ये है कि मैग्नेटिक क्वांटम नंबर जो है वो किससे रिलेटेड है? ओरिएंटेशंस ऑफ द इलेक्ट्रॉन, या तो ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल्स। ऑर्बिटल्स को ये डिस्क्राइब करता है, कौन सा ऑर्बिटल किसके अराउंड ओरिएंट कर रहा है, इलेक्ट्रॉन किसके अबाउट ओरिएंट कर रहा है, इन सब चीज़ों को ये एक्सप्लेन करेगा। आप ध्यान दोगे, टोटल वैल्यू ऑफ m क्या होगा? 12 + 1। तो कैसे आया 12 + 1? ध्यान दोगे यहाँ पर, अगर L का वैल्यू मेरा 1 है तो -1 + 1 होगा और एक 0 भी होगा, मतलब डबल से एक ज़्यादा होगा। 2 है तो -2, -1, +1, +2 के साथ साथ 0 भी होगा, मतलब डबल से एक ज़्यादा होगा। और एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 2 होता है, तो जितना ऑर्बिटल है उससे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स होगा। अगर हम इलेक्ट्रॉन्स निकालें, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो क्या हो जाएगा? 2 × 12 + 1 हो जाएगा, मानी इसका जो है सो जस्ट डबल हो जाएगा। तो ये था हमारा मैग्नेटिक क्वांटम नंबर पर आज का ये छोटा सा क्लास। अगले क्लास में हम लोग अगले क्लास में हम लोग स्पिन क्वांटम नंबर को डिस्कस करेंगे।